हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टिक तड़का। ऐसे तो तड़का सुनते ही लगता है किसी खाने पीने की चीज़ों का चैनल होगा, बट अगर आपकी आर्ट में एक आर्टिस्टिक तड़का लग जाए तो क्या बात है ना। तो चलिए आज लगाते हैं एक तड़का, नया तड़का to your art. All my dear students of class 10th, 9th, those who are interested in learning nature drawing. You know what happened today in the morning? I just opened the door of my balcony. बाहर जाकर देखा तो देखते क्या है, मेरे माइक्रो मिनी बालकनी गार्डन में एक गमले के अंदर ये ब्यूटी जो है पूरी स्माइल बिखेर रही थी। रहा नहीं गया मुझसे, सोचा क्यों ना आज यही बनाया जाए। सो टुडे फॉर यू दिस वाटर लिली smiling to everyone. So let's. So, जब भी हम किसी फ्लावर की स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका प्लेसमेंट, कि हम अपने शीट के ऊपर उसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले यही स्टेप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लेस दैट आई विल मेक वन फ्लावर हियर, वन दिस साइड, वन दिस साइड एंड वन दिस साइड। नाउ प्रोपोर्शन और बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतनी बड़ी शीट है और हम इतना सा बना दें छोटे से में। इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। सो फॉर मार्क्स वी हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। यूजुअली आई प्रेफर ड्राइंग डायरेक्टली विद द कलर, बट फॉर यू चिल्ड्रन आई एम मेकिंग इट and I will erase it before applying paint to this. So it has I have noticed some flowers have 6 petals, some flowers have 7 petals also. बहुत सिंपल ड्राइंग है इसकी। बहुत जो सबसे पहले हम लोग फूल सीखते हैं बचपन में वैसा ही है कुछ, बट इसका बेंड ऐसे है इधर को, इस फ्लावर का बेंड इधर को है ऐसे। तो जब इधर है बेंड तो हम इसका ये बेस इधर रखेंगे। ओवरलैपिंग है पेटल्स में, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत डेलिकेट इसकी लीव्स होती हैं, राइट। Now you see this, I am doing it lightly just to show you. I have pressed my pencil little bit. I'll erase it. ये एक bend ये हो गया, एक ये। I have decided to do one more flower here, one flower here. This is not the final drawing, children. I am just placing and seeing कि हमें कहाँ पे बनाना चाहिए। और इतना हल्का हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर हमें इरेज करना पड़ा, मिटाना पड़ा, रब करना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम कस के रबर यूज़ करते हैं तो वो हमारी ड्राइंग को बहुत ख़राब कर देता है। यू नो कि मतलब आप के पेपर का ग्रेन तक फाड़ देता है। आपने देखा होगा कई बार ज़्यादा इरेज की हुई ड्राइंग पे जब आप वाटर कलर चलाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फटा फटा सा आता है बिल्कुल। दैट शुड नॉट बी देयर एंड टू अवॉइड दैट यू शुड नॉट यूज मच इरेजर। मुझे ये 4 फूलों का कॉम्पोजिशन ठीक लग रहा है, बट अगर हम यहाँ पे एक बड बना दें तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। इस तरफ को बेंड करती हुई, वन बड हियर, वन बड विल लुक नाइस हियर। एक्चुअली उसमें बड्स ज़्यादा थी नहीं क्योंकि सारे के सारे फ्लावर खिल चुके थे। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द रियल पिक्चर और अ रियल वीडियो ऑफ दैट फ्लावर। इट वाज रियली सो टेम्पटिंग
early morning, as soon as I opened my door, balcony door, I was literally so happy to see them all smiling, all bloomed together. Till yesterday, there was just a slight, very small buds kind of thing. I thought it will take 3-4 days to bloom. God's great. God is great. So here is my drawing. I'll make it dark and then I'll erase it. Here I have made it dark for you. Okay, children. So here I have made it dark for you. Now again I am erasing it very lightly. Just see how lightly I am erasing it. Children, art, and especially watercolor art, it is very, very delicate. One wrong brush stroke and it's gone. You can't mix it. In poster color you can. In oil paints you can. But not in this watercolor medium. You have to handle it as delicately as you can. Okay, I have erased the drawing. Only the little marks are there. And I have not touched my eraser very hard to this. You can feel it. Now, as usual, my brush, I'm going to use here crimson color. First, I'm doing this. See, wow, so delicate. The pretty color are again very watery and light color so that it doesn't spoil the beauty of the flower. This is the base coat. God has made the flowers so delicate, and in watercolor you have to handle them delicately as if really you are touching the flowers. बिल्कुल प्यार से, कोमलता से, बिल्कुल नाजुकता से. ये देखिए, बिल्कुल लाइट. अभी आपको रियल फ्लावर जब दिखाएंगे तो आपको लगेगा वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है. Second one, I have not mixed white color in this. This is pure crimson and these are camel artist colors, and here I am using it. I have diluted it with water only. इसका पीछे का पार्ट थोड़ा सा और नीचे आता है. Yes. Giving the base coat of everything. Okay, base coat.
Okay children, here I have given the base coat. I am done with it. Now I am going to give, I have seen the center is yellowish, so I am giving yellowish here. The center is yellowish. I'll change my brush. I'll take a thinner brush. And with a thinner brush. Now children, as this is almost dry, now we have to give the depth. The second part is depth. Now the details. This flower is yellow from the inside, but on the petals you can see the lines, same color lines are there. This way you have to do it. Handle it very carefully. डेप्थ भी लगाना है तो ऐसे, और ये देखिए नोटिस करिए कि मेरा ब्रश जो है वो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है. जिस साइड भी पेटल का बेंड है, जिधर वो झुकी हुई है, उसी साइड आपको अपना ब्रश भी बेंड करना है. ये देखिए, now I'll take the second flower, this one. This is behind, so it will be little dark. पीछे छुपा हुआ है, वैसे वो वाइटिश होता है, बट क्योंकि इधर दोनों पत्तियों का उसके ऊपर शेड पड़ रहा है, इसलिए मुझे वो डार्क दिख रहा है. थोड़ा नीचे से येलोइश लेते हुए ग्रीन में ब्लेंड कर देंगे. यूजिंग वेरी लेस वाटर इज ऑल्सो यूज्ड वेरी लेस. With the tip of the brush I am giving these lines. ब्रश ऐसे पकड़ोगे तो मोटी हो जाएंगी लाइंस को पतला बनाने के लिए हमेशा ब्रश को ऐसे खड़ा करके यूज करते हैं. थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम लगता है इसमें, तो अभी आपको मैं तरीका ही बता रही हूँ. फिनिश्ड ड्राइंग तो ऑब्वियसली मैं बाद में ही करके इसकी फिनिशिंग आपको पोस्ट करूँगी. But you see how to paint it, how to go about it. आप ये नहीं सोचिएगा कि एकदम से फटाफट मैम ने 1 मिनट में करके ख़त्म कर दिया. मैं हर फ्लावर में थोड़ा थोड़ा टच करके बस आपको बता रही हूँ यहाँ ऐसे होना है. देखो ये पेटल है, ये किया और एक आराम से इसको खींचा. वेरी लेस कलर. So do you like this? Are you liking it?
Now see, I am using sap green, lemon yellow and cadmium, this gamboge hue for this, for leaves and stem. I'm using this. See, in one stroke you have to do, and the leaves are very simple, just this. Okay, now here this ये यहीं से जुड़ता है, ये ऐसे करके. I think this is coming proper. Here one more bud is there. The leaves in real is also very thin. बहुत delicate और पतली पतली सी होती है और नीचे ही नीचे रहती हैं, बहुत ऊंचे नहीं जाती हैं लीव्स. ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, आप इसको देख के इससे सीखें. अभी मैं आपको इसका फाइनल, क्योंकि अभी ये गीला है, फिनिशिंग करके साथ में ही एंड ऑफ द वीडियो पोस्ट करूंगी. So watch the video till the end, and if you like, you please share it with your friends. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आर्ट को जितना स्प्रेड करते हैं उतना अच्छा होता है. मैं थोड़ा सा इसको घुमा रही हूँ अपने पेज को, क्योंकि हमेशा बेंड ऐसा चाहिए मुझे, उल्टा पड़ रहा था. जिधर हमको लीफ रखनी है उसके ऐसे करके छोड़ना है मुझे. ठीक है, तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब. ये आपका चैनल है बच्चों, आपके लिए बनाया है हमने, तो आप अपने चैनल को कितना पॉपुलराइज कर सकते हैं, करिए. एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे आई एम टीचिंग एंड आई एम शेयरिंग ऑल माय सीक्रेट्स विद यू. कुछ नहीं रखती हूँ, सब कुछ मेरे बच्चों का है, उन्हीं के पास जाता है मेरे से. राइट चिल्ड्रन? देयर इज अ ट्रिक ऑफ यूजिंग यूट्यूब वीडियोस ऑल्सो, कि आप बनाइए, जहाँ अटकिए आप वीडियो प्ले करिए, पॉज करिए, देखिए और फिर आगे बढ़िए. क्योंकि जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें तो एक बार आपने देखा, काम खत्म है ना. आप वीडियो को प्ले करके जब चाहे आप उसको पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हैं. और ये देखिए, मैंने ब्रश में पूरा कलर भरा है और मैं बस वन स्ट्रोक में ये बड बनाने जा रही हूँ. यहाँ पे ये रखा, प्रेस किया एंड पिक कर लिया. पुट, प्रेस एंड पिक. ये one more bud is there. I am doing it once more. I am putting it, pressing it and then picking it. Buds are
one, you need to observe the plant very carefully. And in the center of the plant, I can see this flower. I can see a white something is there. बाहर निकला हुआ सा है white कलर का, ऐसे करके ये ऐसे एक शूट टाइप का है, ऐसे निकला हुआ है. एंड इसके साइड में सब येलो कलर के हैं. तो क्या दिक्कत है, बना लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे बनाइए. इधर बेंट है इसका, इधर आया है, ये देखो ये. एंड बाकी येलो है. तो बहुत पतला सा ब्रश में गैम्बोज लेके यहाँ से नीचे इसके येलो येलो निकालना है. गैम्बोज whenever I paint, you know, I'm just like मुझे लगता है मैं क्या कर रही हूँ. कितना खूबसूरत बनाया है गॉड ने, एक एक डिटेल, एक एक कलर कॉम्बिनेशन. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर मेकिंग ऑल दीज थिंग्स सो ब्यूटिफुल. इतना अच्छा. दैट्स व्हाई इज गॉड. हम लोग उसको कॉपी भी नहीं कर सकते हैं जितने लेवल पे वो उन्होंने बनाया है. वी मस्ट से थैंक, वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस सो ब्यूटिफुल थिंग्स. एंड रियली नेचर इज वेरी ब्यूटिफुल. वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, वी मस्ट प्रिजर्व इट नाइसली. तोड़ फोड़ के फेंक नहीं देना चाहिए, हमें बहुत केयर करनी चाहिए. सो चिल्ड्रन, सो फ्रेंड्स, my dearies, that's all for today. After this, I'll complete it and post the final picture. Thank you.